हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं शास्त्रार सर्कल। तो आज का हमारी डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई आर इंडियंस ऑब्सेस्ड विद रिलीजन टुडे। रिलीजन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ बहुत सारे इमोशन भी जुड़े हैं और बहुत सारी धारणाएं भी। किसी के लिए ये किसी के लिए ये आस्था का विषय है तो किसी के लिए सिर्फ परंपरा फॉलो करने का। बट रिलीजन आज अपने साथ ज्ञान के पहले बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी लेके आता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सवालों पे। पहला सवाल, व्हाट इज रिलीजन। उसके बाद हाउ इट केम टू इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद एंड इज रिलीजन नेसेसरी टुडे। और इससे पहले हम लोग इस ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इट बिकेम द ऑब्सेशन टुडे। तो इन सब सवालों के साथ हमारे साथ है ऋषिकेश नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश। और प्रेम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम। शायद सबके जवाब अलग हों और इसका शायद कोई एक सही जवाब भी ना हो। हमारे इस डिस्कशन का पर्पस है सवाल पूछना, सुनना, सोचना और अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, व्हाट इज रिलीजन। तो मैं चाहूँगा कि ऋषिकेश आप हमें बताएं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में रिलीजन की परिभाषा क्या है। रिलीजियन, धर्म, मेरे हिसाब से ऐसा है कि रिलीजियन जब इंसान के अंदर कोई स्पिरिचुअल फीलिंग का कलेक्टिव इवोल्यूशन है। जब ह्यूमन के अंदर कोई सुपर कॉन्शियसनेस या कोई ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस होता है, उससे कुछ थॉट निकलते हैं। उन थॉट रिपीटेड थॉट से हैबिट बनते हैं और वो हैबिट बिलीफ में कन्वर्ट होता है। और जब ये बिलीफ मासेस, ढेर सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लेकर रिलीजन बन जाता है। तो ये मेरा एक डिटेल स्ट्रक्चर हुआ व्हाट इज रिलीजन पे। तो प्रेम आप बताइए आपके नज़रिए में रिलीजन की परिभाषा क्या है। देखिए, मैं ऋषि के बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बस इसमें मेरा कुछ एडिशन है कि धर्म इंसान को जीने का रास्ता दिखाता है और जीवन का एक अर्थ देता है। ठीक है। और रिलीजियन, जिसे हम लोग धर्म भी कहते हैं हिंदी में, वो असल में अंदर की खोज है। और ये एक सोशल सिस्टम है जो एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि व्हाई हाउ इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऋषिकेश आप बताइए कि हाउ इट कम टू इन एग्जिस्टेंस। रिलीजन कोई एक दिन में इन्वेंट होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अगर हम अर्लीस्ट सिविलाइजेशन देखें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम क्लियर देखते हैं कि वो नेचर वर्शिपल थे। पीपल का ट्री हुआ, एनिमल्स हुए, वाटर हुआ, सन हुआ, वो इन सबको पूछते थे। लेकिन पर्सनल गॉड या कोई ग्रैंड टेम्पल्स, ये सब का कॉन्सेप्ट था नहीं। अगर हम एंशिएंट इजिप्ट को देखें, तब वहाँ सन को रा, रा माना गया था। नाइल रिवर को लाइफ गिवर। मतलब अगर सिविलाइजेशन एक पैटर्न में देखे, तो नेचर पहले था, गॉड बाद में। तो जब इन नेचुरल एक्सपीरियंस को लोग रिपीट करते रहे, जिनसे ऑफरिंग या प्रेयर्स बने, फिर वो एक्शन हैबिट्स बन गए, वो हैबिट्स रिचुअल, और रिचुअल बिलीफ का फॉर्म ले लिया। और उस बिलीफ से फिर उन सब का एक पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं, वो हुआ। तब गॉड्स का कॉन्सेप्ट आया। जैसे हिंदुइज्म में है, ढेर सारे गॉड्स है। पॉलिथिक रिलीजन है हिंदुइज्म, फिर वो इस्लाम है, मोनेस्टिक रिलीजन है। तो ऐसे पर्सोनिफिकेशन हुआ और फिर गॉड का कॉन्सेप्ट आया। और इसी गॉड के अराउंड फिर रिलीजन बना। तो जैसे जैसे बिलीव इंडिविजुअल से कलेक्टिव हुए, कम्युनिटीज ने उनको ऑर्गेनाइज किया, स्टोरीज बनी, रूल्स बने, मोरल कोड्स आए, ये जरूरी है। मोरल कोड्स आए और वो बिलीफ सिस्टम बन गया, जिससे रिलीजन एग्जिस्टेंस में आया। तो प्रेम आपका क्या कहना है इस विषय पे। मेरा कहना सिंपल है कि जो जीवन और मृत्यु को समझने में ये जो रिलीजन है ये हेल्प करता है। ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब आदमी को इंसान को डर, दुख या कोई चीज चाहिए थी इन सब से छुटकारा पाने के लिए, तो ये एक और कॉमन पार्ट है। ठीक है। या फिर हर रिलीजन में कोई एक चीज होता है जिससे लोग पूछते हैं। हम लोग के लॉजिक में बोले तो लोग को उनके पास जाने में या फिर उनको अचीव करने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। तो रिलीजन ये प्रोवाइड कराता है। और रिलीजन एक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कराता है बनी बनाई। और लेटर जो आज के समय में है, रिलीजन एक पावर और कंट्रोल करने का एक चीज बन गया है। तो ये आज इसीलिए ये अभी एग्जिस्टेंस में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि हाउ रिलीजन बिकेम द ऑब्सेशन टुडे।
तो प्रेम, इसका शुरुआत आप कीजिए और हमें बताइए कि रिलीजन इतना ऑब्सेशन क्यों बन गया आज के समय पे। देखिए, रिलीजियन आज के समय में ऑब्सेशन इसलिए बना हुआ है कि रिलीजन एक बनी बनाई आइडेंटिटी देता है। ठीक है, जब आदमी ग्रो करता है तो वो सबसे पहले अपना आइडेंटिटी ढूंढने का कोशिश करता है कि हम क्या है, कैसे है। और यही रिलीजन है जो वो बनी बनाई आइडेंटिटी प्रूव कर देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे नोट करने लायक, कि जो चीज इमोशन और आइडेंटिटी आसानी से देती है, वो चीज वही चीज पॉलिटिक्स और मीडिया भी चाहती है। ठीक है, लोग आजकल लॉजिक से नहीं, फीलिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं और फीलिंग से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और यही मेन कारण है जिसके चलते जो रिलीजन है आज के समय में बहुत लाउड साउंड कर रहा है। तो ये लाउड साउंड का मतलब आप बस समझ जाइए। ऋषि, आपका क्या मानना है इस पे? रिलीजन ऑब्सेशन क्यों बना? जैसे प्रेम ने कहा, रिलीजन सबका एक पर्सनल आइडेंटिटी है। रिलीजन एक मतलब जैसे कलेक्टिव होने से पहले एक पर्सनल थिंग। तो हर आदमी, चाहे वो एथिस्ट ही क्यों ना है, एथिज्म भी एक रिलीजन ही हुआ अगर आप देखें तो उसको अपने रिलीजन बहुत प्यारा होता है। और वो अपने रिलीजन की तरफ थोड़ा बायस होता है। तो अगर किसी को किसी से मतलब काम कराना है या किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो मुझे अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे आपके रिलीजन के थ्रू, आपके रिलीजन के बायसनेस को यूज करके आपको मतलब इन्फ्लुएंस करना होगा। मैं आपसे अपना काम कराऊंगा। तो इसी वजह से, इसी से मुझे आजकल जो पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिकल हुआ है, कोई नेता हुए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हुआ, वो अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने ट्रेंड, अपने रीच को फैलाने के लिए रिलीजन को यूज करते हैं। और इसी यूज यूज नहीं बोल कहेंगे, इसी मिस यूज से रिलीजन आज एक ऑब्सेशन बन गया। आपने वो जो पर्सनल थिंग था, पर्सनल बायसनेस था, उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया, जिससे वो बायसनेस ऑब्सेशन में बदल गया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिलीजन के ऑब्सेशन बनने पे। तो मेरा ये मानना है कि रिलीजन इज बिकम ऑब्सेशन टुडे वर्ल्ड बिकॉज आवर यूथ इज ऑब्सेस्ड विद दैट। क्योंकि एक कहावत चलती है कि हमारे भारत में तो बहुत चलती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारा यूथ ही आज बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिलीजन से। ठीक है, तो इसी कारण से हो रहा है, जो जिसका मेन कारण आजकल आप मीडिया बोल लीजिए, या फिर सब कट के तो रील्स ही पे आता है, अधिकतर तो सोशल मीडिया पे प्रमोट होता है, वो बोल लीजिए, पॉलिटिशियंस बोल लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स जो कि ये डिवाइड करते हैं, हेट फैलाते हैं, वो बोल लीजिए। धड़ाधड़ ये लोग फेमस होते हैं, फेमस होने के लिए ये लोग रील्स बनाते हैं, जो कि हमारे यूथ के माइंड पे इफेक्ट कर रहा है। तो एक हाँ, विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक लाइन कहा था कि जहाँ जहाँ धर्म और जाति का प्रकोप बढ़ा है वहाँ पे पतन ही हुआ है, जो कि अभी पाकिस्तान का हाल आप लोग देख सकते हैं। तो हमें ये सोच के, ये जान के भी हमें इस राह पे हम लोग हमारा चल रहा है अभी, जिस कंडीशन में चल रहा है इस राह पे हम लोग चल रहे हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमारे यूथ को किसी को भी फॉलो करने से पहले अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और अपने अंदर की साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया राह हमें इस राह से मतलब निकलने का, ऑब्सेशन से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि इज रिलीजन नेसेसरी टुडे। तो प्रेम, आप बताइए, क्या रिलीजन आज जरूरी है आज के समय में? देखिए, हम तो कोई बड़े फिलोसोफर है नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही बोले तो इसको बोल अपने आप में ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कि रिलीजियन जरूरी है कि नहीं, ये सिर्फ सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। अगर मैं अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से बताऊं तो भक्ति जरूरी है, लेकिन नफरत नहीं। ठीक है, हर रिलीजियन यही सिखाता है कि आप सबसे पहले किसी से नफरत मत रखो। ठीक है, दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट टू नेट, कि अंधी अंधा होके फॉलो करना सबसे बड़ा बेवकूफी है। ठीक है, और तीसरा, रिलीजियन जो है ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, तो ये पर्सनल रहे तो ज्यादा ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल जाता है तो फिर ये डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन, कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि रिलीजियन नेसेसरी है या नहीं। ऋषि, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और आज का समझ बताइए आज के वीडियो का। रिलीजन नेसेसरी है कि नहीं? मैं कहूँगा नेसेसरी है, बिल्कुल है। जब भी हिस्ट्री अगर आप देखें और ह्यूमन नेचर को देखें, तो ये पता चलता है कि रिलीजन को जब भी कम्प्लीटली थ्रो करने की कोशिश की गई है, तब बर्बादी ही हुई है। रिलीजन इंसान इंसान का बस एक बिलीफ नहीं है, बल्कि रिलीजन के थ्रू इंसान को उसके जीवन की मीनिंग,
मोरल फ्रेमवर्क मिलता है, एक बिलोंगिंग का सेंस होता है, जैसा कि प्रेम ने कहा। और जब भी उसका जीवन में कुछ अनसर्टेनिटी हो तो वो रिलीजन का सहारा लेकर अपने जीवन को सुधार सकता है। तो वो रिलीजन पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एक इम्पोर्टेंट थिंग है आदमी को, इंसान को जीने के लिए। इसीलिए रिलीजन का एग्जिस्टेंस आया। अगर ये जरूरी नहीं होता तो फिर नेचर में रिलीजन का एग्जिस्टेंस नहीं आया आता। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई रिलीजन को सडनली हटाने की कोशिश हुई है तो उसके जगह और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी आ गई है, जिससे वायलेंस कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ। इसलिए प्रॉब्लम रिलीजन से नहीं है, प्रॉब्लम रिलीजन के ऑब्सेशन से है। मैं बोल रहा था कि रिलीजन एक अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है, कि हम ये रिलीजन मानते हैं, वो अपना वो रिलीजन मानता है, ठीक है, ये अलग चीज है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक आदमी को अपना ये सोच रखना चाहिए अपने दिल के अंदर कि जहाँ पे वो रहता है उसके प्रति वो उसका सबसे पहला कर्तव्य बनता है। जो धरती, जो भूमि उसको उस रिलीजन के प्रति सिखा रहा है, उस रिलीजन को प्रीच करने में मदद कर रहा है, तो सबसे पहला कर्तव्य उसका उस देश और उस कंट्री के लिए बनता है। तो सब रिलीजन से पहले हमेशा और हमेशा कंट्री आना चाहिए, जो आज के समय में सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ठीक इसका अपोजिट हो रहा है। तो ये एक और है कि आदमी को आज और जितने लोग हैं सबको ये ध्यान में रख के जरूर चलना चाहिए कि कंट्री फर्स्ट आफ्टरवर्ड रिलीजन। जैसे मैंने प्रेम ने कहा, हमारा जो नॉक ऑन द डोर क्वेश्चन ये यहीं से डेवलप हुआ था रिलीजन के ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए। तो अगर जैसे आप देख रहे हैं रेडिकलिज्म आज इतना बढ़ गया कि वो लोग अपने धर्म को अपने देश से व्यापार करें। बस इसी को समझाने हेतु हमने ये वीडियो आप तक बनाई है। तो इसको हमने इस तरह से बनाया ही है कि आप समझे रिलीजन का जरूरत क्या है और क्यों वो जरूरी है और किस हद तक उसकी जरूरत है। इसलिए हमने व्हाट इज रिलीजन, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों ऑब्सेशन बना और वो क्या आज जरूरी है कि नहीं है, उस पर हमने बात की। तो अब हम यही चाहेंगे, अलविदा चाहते हैं। हम बस यही चाहेंगे कि आप हमारे थॉट्स को कुछ सोचने का मौका दें अपने दिमाग के अंदर, और अपने रिलीजन को अपने पर्सनल लेवल तक रखें, उसे किसी पे थोपने या अपने देश के ऊपर ना जाने ना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।